नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। जनरली हम पॉडकास्ट शूट करते हैं, कई तरह के वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमने सांप से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाए। हमने सांप हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बनाया और कई तरह के रेस्क्यूअर से मिले भी हैं। आज इसी तरह हम एक और रेस्क्यूअर से मिले आए हैं, गिरिडीह जिले से ही है। उन्होंने एक बहुत बड़ा कोबरा पकड़ा है। जनरली हमारे जिले में कहा जाता है कि उतना बड़ा कोबरा देखने को मिलता नहीं है। उनसे बातचीत करेंगे, उन्हीं से मिलवाने आए हैं और तमाम जो कोबरा उन्होंने अभी अपने पास पकड़ के रखा है वो भी दिखाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार दास हुआ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं कररवारी खरियोडी जी। ये सबसे शुरुआत आप किए और अभी काफी सारा कोबरा आपने पकड़ लिया है। हाँ। और कई तरह के जीव जंतु को आप पकड़ते हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो सांप अगर किसी को अगर काट लेता है तो जिला अस्पताल ही जाएं, और ऐसा अगर सांप अगर कहीं निकले तो सबसे पहले जो रेस्क्यूअर है उसी को खबर करें। बिना जानकारी का सांप मारे भी नहीं, क्योंकि ये किसान इको फ्रेंड है। किसान का भी मदद करता है, जैसे चूहा वगैरह ये इसका पसंदीदा भोजन है। ठंड का मौसम खत्म हो गया है। इनका जो जितने भी सांप हैं उनका हाइबरनेशन का जो पीरियड होता है वो खत्म हो चुका है। इस हाइबरनेशन के पीरियड में 3 महीने तक वो बिल के अंदर रहते हैं। उसके बाद गर्मी का जैसे मौसम आना शुरू हुआ, ये अपने बिलों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है, इस तरह के सांप आपको जनरली देखने के लिए अपने घर में, चौक चौराहों, रोड और सुनसान इलाकों में देखने को मिलेंगे। तो तमाम तरह की जानकारी लेने के लिए हम भैया के पास आज आए हैं और जानना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमें बचाव करना है। बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में अगर दिख जाते हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, ये तमाम बातें आज हम भैया से जानेंगे। और जानेंगे कि आखिर इन्होंने सांप पकड़ना सीखा कहाँ से, इतना हिम्मत ये लाते कहाँ से हैं। इस तरह के रिस्क के काम जो वो कर रहे हैं, इनमें जो सरकारी सपोर्ट है, जो हमारे फॉरेस्ट विभाग है उनके द्वारा क्या सपोर्ट दिया जाता है, तमाम तरह की बातें आज जानेंगे हमारे पॉडकास्ट में। फिलहाल आप ये जो कोबरा है उन दोनों का मूवमेंट आप देख सकते हैं। कुछ देर 1 घंटा पहले पचम्मा में ये रेस्क्यू हुआ है। जी जी। जो बहुत ही खतरनाक है। अभी ठंडा मौसम जैसे चल गया, अभी गर्मी मौसम जैसे आया तो ये सांप निकलना स्टार्ट हो गया है। इसलिए ये बहुत खतरनाक भी है। और ज़्यादा करके अभी गर्मी का समय में ज़मीन में भी नहीं सोना है। ज़मीन में सोने के कारण है कि बैंडेड करेत जो होता है वो सबसे ज़्यादा अधिकतर ज़मीन में ही, जैसे सोया हुआ आदमी के संपर्क में आता है वो। अरे ये इतना खतरनाक है, इसका जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिन है। अच्छा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका न्यूरोटॉक्सिन जो है, अगर किसी आदमी का अगर बाइट कर लिया तो तंत्र जो होता है उसमें जाके अटैक करता है, जिससे कि आदमी का मृत्यु होना, अगर सही पर इलाज नहीं मिला तो मृत्यु उसका तय रहता है। ये कौन सा सांप है? इसके हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसका नाम है गेहूमन। अच्छा, जिसको कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और ये जो ब्लैक वाला आपको रखे, वो ब्लैक कोबरा बोला जाता है। वो गिरिडीह में पहली बार उसका रेस्क्यू हुआ है। अच्छा अच्छा। और इस तरह के कोबरा आपको जनरली कोबरा मिल जाएगा कहीं भी, ज्यादा करके गिरिडीह में। अच्छा, मान लीजिए किसी को कोबरा बाइट होता है तो सबसे पहला क्या उसको एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहला उसका है कि अगर किसी को जैसे अगर बाइट कर लिया है तो सबसे पहले उसको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर किसी का अगर दूरी में अगर काट लिया है तो सबसे पहले अगर जहाँ पे काटा हुआ है वहाँ कुछ देर के लिए थोड़ा जैसे पट्टी लगा लेना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो, जो विष थोड़ा लेट से चढ़े। जी। इसके बारे में बताया आपने कि ये जो पूरा न्यूरो सिस्टम है, किसी भी आदमी को जब इनका बाइट होता है तो न्यूरो सिस्टम में असर पड़ता है। हाँ, न्यूरो सिस्टम है। इसका पेट जो है मोचड़ने लगता है, पेट दर्द भी करता है, उल्टी भी किसी का होने लगता है जी। और अगर ये दिमाग भी काम करना थोड़ा स्लो होता है। अच्छा, जनरली बहुत सारे सांप जो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं या पूरे भारत में, उसमें बोला जाता है कि 3-4 सांप ही ऐसा है जो बहुत जहरीला है। हाँ, बहुत ज्यादा जहरीला है। बाकी बाद बहुत ऐसे सांप है जिनसे हम मतलब काटने के बाद कुछ हानि हो सकता है लेकिन हम बच सकते हैं। लेकिन ये सांप जो है गेहूमन, इसको काटने में बहुत कम ही आदमी ऐसा है कि बचता है। अच्छा। अगर सही टाइम पर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता सरकारी हॉस्पिटल में तो। भैया, जैसे आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सांप रेस्क्यू करते हैं,
एक बहुत बड़ा हमारा जो जनरेशन है वो सांप बाइट या इस तरह का कुछ सीन हो तो वो झाड़ फूक की तरफ भागता है। नहीं, झाड़ फूक नहीं कराना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक कराने के चक्कर में आदमी का मृत्यु हो जाता है। हम्म। और अच्छा, मान लीजिए किसी को कोबरा अगर बाइट करे, कितना देर का समय मिल जाता है? ये आधा घंटा से 1 घंटा तक ही समय देता है, और इसका मिनिमम 2 घंटा का समय रहता है, लेकिन बचने का समय आधा से 1 घंटा तक रहता है। अच्छा अगर सही टाइम पर इलाज मिल गया तो 2 घंटा तक टाइम इसका बचने का। अच्छा अच्छा। तो अगर ये बाइट करे तो सबसे पहले आप अपने जिला अस्पताल जाएं, जिला अस्पताल जाए, एंटीवेनम वहीं उपलब्ध होता है। एंटीवेनम वहीं पे उपलब्ध है। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देख के तो बहुत बहुत खतरनाक बहुत है। मुश्किल, देख के तो बहुत डर लगता ही है। हाँ बहुत मुश्किल होता है जब आप शुरू से जब आप होश संभालते हैं, हाँ उस समय से ही जब गांव में सांप लेके आते हैं सपेरा लोग, हाँ, तो आपको तरह तरह के कहानी बताया जाता तरह है तरह की कहानी और उस बताइए। समय से बहुत ज्यादा डर आदमी के मन में रहता है और रहना भी चाहिए। हाँ, आप इस डर को कैसे खत्म किए? आप डर को- हम जब कैमरा के पीछे हैं यहाँ, हाँ, फिर भी हमें देख के डर लग रहा है और आप इतने अच्छा आराम से इनको रेस्क्यू कर लिए, इनके साथ अभी आप खेल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? कैसे शुरुआत हुई जैसे इसकी? छोटा थे उस समय धीरे धीरे जैसे कहीं सांप निकलता था, हाँ तो छोटा मोटा जैसे ये पनखरी जिसको बोलता है, डोड़ा वगैरह, हाँ और उससे धीरे धीरे पकड़ना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे आदत हो गया, हाँ। तो डर भी खत्म हो गया सांप के। अच्छा, और थोड़ा मेन, टेक्निक भी हो गया सांप पकड़ने का। हाँ वही मेन चीज पूछना चाहूंगा हाँ, कि जनरली जब हम सांप पकड़ते हुए देखते हैं तो लोग के मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं। वो बोल देते हैं कि ये सांप का दांत तोड़ दिया जाता है, या फिर कोई झाड़ फूक के मदद से आप लोग पकड़ते हैं। इसका क्या नहीं, सच्चाई है? ये सच्चाई है कि सिर्फ डर भगाना है, इसको खाली हिम्मत चाहिए पकड़ने के लिए और टेक्निक चाहिए पकड़ने के लिए। हाँ सपेरा लोग जो आते हैं उन लोग क्या करते हैं, दांत तोड़ देते हैं, इसीलिए किसी तरह उन लोग सांप पकड़ लेते हैं। हाँ। हम लोग को बताते हैं कि अगर जो हम लोग सांप पकड़ के अगर सपेरा को दे देते हैं, वो लोग नहीं पकड़ पाएगा, जिस तरह हम लोग पकड़ लेंगे। वो के लिए सिर्फ है आदमी लोग को भ्रमित में डालता है कि ऐसा ऐसा है, जानकारी देता है, लेकिन वो अधूरा जानकारी देता है। जैसे जानकारी होना चाहिए वैसा नहीं देता है। वो अच्छा, मान सांप- लीजिए किसी के घर में या किसी के दुकान कहीं भी अगर सांप निकले तो आपको कॉल किया जाता है। आपसे जब हम मिले, बहुत सारा वीडियो आपका देखे भी, तो आप क्या है, कुछ चार्जेज लेते हैं, क्या है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। हाँ, जैसे अगर कहीं से कोल दूर में आया तो तेल खर्चा लेते हैं, बाकी तो वो निःशुल्क है। मिनिमम जो आपका जाने का जो किराया है हाँ, वो जो आपसे किराया पैसा तेल लेते हैं। बस सिर्फ वही, बाकी निःशुल्क है। अच्छा, इतना रिस्क का काम आप लोग करते हैं, घर परिवार वाले मना नहीं करते? नहीं, वो जानते हैं कि पकड़ने में एक्सपर्ट है, इसलिए मना नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। जनरली ये डर काम तो फॉरेस्ट विभाग का है, फॉरेस्ट विभाग का फॉरेस्ट है। विभाग का है। उनके जो गार्ड है या जो भी वो लोग उन हायर करके रखते हैं, उनके पकड़ने का ये काम है। आप लोग करते हैं, तो क्या आपको सरकार के द्वारा या जहाँ की जो फॉरेस्ट विभाग है उसके द्वारा आपको किसी तरह का अनुदान, किसी तरह का मदद? नहीं, हमें तो कोई मदद नहीं मिल रहा है। हमने सुना है कि आप जब भी फॉरेस्ट से आपको कॉल आता है सांप पकड़ने के लिए, तो ऐसी कोई स्कीम सरकार की है या आगे आपको क्या लगता है होनी चाहिए कि कम से कम जो सांप रेस्क्यू अपने जान पर खेल कर रहे हैं उनको कोई सरकारी अनुदान जरूर मिलना हाँ, चाहिए? उसको सरकारी अनुदान देना चाहिए, क्योंकि अपने जान पर खेल के रिस्क बचाता है। क्योंकि ये सांप का भी जान बचाता है, खुद अपने आप को भी जान बचाना पड़ता है। क्योंकि सांप ऐसा प्राणी है जो कि अगर काटने के बाद अगर सही इलाज नहीं हुआ तो सबसे मृत्यु हो मुश्किल सकता है। कौन सा सांप आपने पकड़ा अभी तक? सबसे मुश्किल है यही वाला सांप पकड़े हैं, ब्लैक कोबरा। अभी तक जितना सांप आपने हाँ। रेस्क्यू किया है सबसे मुश्किल सबसे यही? मुश्किल सांप यही है, बहुत ही खतरनाक। और इतना मोटा गिरिडीह में पहली बार, ये ब्लैक कोबरा गिरिडीह में पहली बार ही निकला है। हाँ हाँ। तक्षक नाग आपने पकड़ा है, हाँ, वो भी तक्षक वीडियो नाग। हमने देखा। हाँ, तक्षक नाग वो भी जब पकड़ा। किसी एक रेस्क्यूअर ने रांची में उसे पकड़ा था तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ कि ये सब झारखंड में पहली बार इस नाग को देखा गया। लेकिन हमने ये देखा कि आप उसको गिरिडीह में भी पकड़े। हाँ, गिरिडीह में भी पकड़े हैं। कहाँ ये पकड़े झारखंड थे? में, यहीं पालगंज में पकड़े थे। झारखंड में बहुत ऐसा जगह है जो तक्षक नाग पाया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ रांची में ही मिला। रांची में पहली बार मिला, इसीलिए बोल दिया कि रांची में झारखंड में पहली बार मिला। क्योंकि झारखंड में तक्षक नाग बहुत ही पाया जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में है। जैसे धनबाद हो गया, गोमिया हो गया, इधर तो बहुत ज्यादा निकलता है। अच्छा, अगर गिन के बताया जाए तो कौन कौन सांप हमारे, मान लीजिए गिरिडीह जिला अगर हम देख ले या झारखंड देख ले, कौन कौन सा ऐसा सांप है जो जहरीला मिलता है? जहरीला एगो बैंडेड करेत हो गया, एक कोबरा हो गया, एगो बैंडेड करेत, एगो कॉमन करेत जो है, बहुत ही खतरनाक। अच्छा, धामन की जब बात करते हैं, हाँ,
धामन क्या जहरीला है? वो नहीं, वो जहरीला नहीं है, वो जहरीला नहीं है और बहुत अच्छा सांप है, वो बाइट भी नहीं करता है, बहुत शर्मीला सांप भी है। और अच्छा, सांप को देख के हम सभी डर जाते हैं। फर्स्ट जब पहली दृश्य जब हम देखते हैं तो हम डरते हैं, सबसे पहले लाठी उठाते हैं। जनरली सभी के घर की यही कहानी है। देखिए, ये किसान का इको फ्रेंड है। हाँ, किसान का मित्र है, तो इसको मारना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे अगर निकले तो उसको सिर्फ छोड़ दीजिए, देख के कि कहाँ पे है। अगर कोई अगल बगल में निकालता है उसे कांटेक्ट कीजिए और जाकर के सांप निकलवाइए, ताकि उसका भी जान बचे जी। और पर्यावरण भी बचे रहे। अच्छा, और जैसे सांप हो गया, ऐसे कई बेजुबान निकलते हैं जब आपको फोन आते होंगे, और किस किस को रेस्क्यू किया आपने? विष खोपड़ा जो होता है, मतलब किसी तरह भी, जैसे रेस्क्यू मेरे कॉल, हमको कॉल आ गया कि ये चीज़ निकला हुआ है, हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में पढ़ते भी होंगे आप? हाँ, पढ़ते भी है, कुछ कुछ जानकारी। बिस्कोपड़ा के बारे में ये हाँ, भ्रांति है हाँ। कि वो अगर फूक दे तो आदमी का सर फट जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो गलत बात है। आज तक ले हमने 8-10 को पकड़ा है विष खोपड़ा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ ये आदमी लोगों को भ्रमित कर देता है बोल के आदमी लोग। अच्छा, आपने ये सांप पकड़ा, ऐसे कई सांप पकड़ते हैं, इसको कुछ दिन के लिए आप अपने पास रखते भी है, तो इनको खाने पीने में क्या देते हैं? ये क्या खाते खाने पीने में जैसे देसी अंडा हो गया, मेढक हो गया, चूहा हो गया। चूहा इन लोगों का फेवरेट आहार है, खाना फेवरेट है इन लोगों का। अभी जैसे 2 दिन, ये 13 तारीख को पकड़े थे, गर्मी ज़्यादा के कारण से और होली के कारण से इसको रिलीज नहीं कर पाए थे। कहाँ रिलीज करते हैं इसको? रिलीज इसको जंगल में करते हैं, जैसे मधुन का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको पारसनाथ का जो जंगल है उसी में करते हैं। जनरली ये सांप कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इलाके में पाए जाते हैं? ये ज़्यादा करके जंगल में ही ज़्यादा करके रहते हैं सब। अच्छा, घर द्वार में जब ये पाए जाते हैं, हाँ, हमेशा ठंडा वाला जगह में हाँ, पाए ठंडा वाला जगह में, क्योंकि वो ठंडा में रहना पसंद करते हैं, हाँ हाँ। इसलिए दिए। ले जाओ, पानी पिला दें, खाना दे दें। ये अंधेला में रहना ज़्यादा पसंद करता है।